सभी को नमस्कार। धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में दूध नहीं पिया हो। माँ का दूध पीते पीते जब माँ का दूध खत्म हुआ तो दूध शुरू हुआ गाय का, भैंस का, बकरी का, ऊँटनी का इत्यादि। अर्थात माँ का दूध खत्म होते ही इन सब ने अपनी भूमिका निभाई माँ की। यह दूध एक ऐसा विचित्र आहार है जो जीवन भर आप और हमारा साथ निभाता है, हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र बना देता है, बलिष्ठ बना देता है। जो हमें दूध पिला रही है वो सारी की सारी अपनी माँ के समान है, उनका एहसान गुण नहीं भूलना चाहिए। आयुर्वेद में केवल दूध ही एक ऐसा आहार है जिसमें संपूर्ण जितना अपना शरीर तन मन को विकास के लिए आवश्यकता पोषक तत्वों की होती है वो सारी सारी दूध में विद्यमान होती है। इसलिए ही तो इसको आयुर्वेद में पूर्ण आहार का दर्जा दे रखा है। प्रकृति प्रदत्त कल्याण का पेय नामक रूप से इसको प्रसिद्धि मिल रखी है। आज की विज्ञान भी यह मानती है कि विटामिन सी को छोड़कर दुनिया का सारे जितने भी न्यूट्रिशंस है वो सारे के सारे इस दूध में विद्यमान है। जो पवित्र पंचामृत का बनाया जाता है उसमें भी इस दूध की जबरदस्त महत्ता है, उसमें इसकी गुणवत्ता और उसमें ये विद्यमान है। आज कई व्यक्तियों को दूध हजम नहीं हो रहा, कईयों को पेट भारी हो जाता है, कईयों को दस्त लगने लग जाती है, कईयों को एसिडिटी हो जाती है, कईयों को और कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है दूध पीते ही, कईयों को दूध भाता ही नहीं है, उनको दूध से एलर्जी है। ये सारी की सारी समस्या दूध के कारण नहीं है कि दूध की पौष्टिकता में कहीं कमी है, कि दूध की कमी है। दूध की कमी नहीं है, हकीकत में दूध के पीने के तरीकों को भूल गए, दादी नानी के नुस्खों को भूलने के कारण ये मालूम नहीं है कि दूध किसके साथ पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, किसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए, कौन कौन से किसके साथ विपरीत आहार के हैं जिनके साथ दूध पिएंगे तो वो जहर का काम करेंगे, जहरीला बन जाएगा ये दूध। ये सारी की सारी जो जानकारी है वो आज मैं आपको देने वाला हूं। ऐसी ही नित नई बेहतरीन जानकारी के लिए सारे नव आगंतुकों से करबद्ध निवेदन कि आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर हमारे फैमिलियर बन जाइए। दूध पीने के संस्कार भूलने के कारण आज मनुष्यों में बलशाली मन से मनुष्य मजबूत नहीं है, क्योंकि पहले दूध का कैसे सेवन करना है, कितनी मात्रा में करना, ये सारी सारी दादी नानी के नुस्खों में जानकारी थी। वो प्राकृतिक नियम से दूध पीने के तरीकों को भूलने के कारण आज मनुष्य में ये सारी सारी बीमारियां व्याधियां आ रही है। अगर दूध पीने का तरीका सब कुछ बेहतरीन तौर पर, संस्कारों को बेहतरीन तौर पर समझ लेते हैं और उसको उसी अनुरूप प्रकृति के नियमानुसार अगर दूध का सेवन शुरू कर देते हैं तो हर घर के अंदर वापस बलवान पुरुष पैदा होने लग जाएगी, महिला बलवान होने लग जाएगी, सारे लोग निरोग होने लग जाएंगे। इतनी जबरदस्त महत्ता है इस अमृत तुल्य दूध की। अगर आपको कच्चा दूध सेवन करना है तो दूध निकालते ही 10 से 15 मिनट के भीतर भीतर इस दूध का सेवन कर लीजिए, अन्यथा उसका सेवन नहीं करना है। बाकी अगर आपको दूध सेवन करना है तो रात किसी भी समय आप दूध पी लो, कोई आपत्ति नहीं है, कोई इसके दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा अगर उसका ज्यादा बेनिफिट जो लाभ मिल पाता है वो रात्रि को सोते समय जब दूध पीते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद में इसको सेवन करना है। दूध को गर्म कर दीजिए, फिर इसको हल्का सा जब गुनगुना रहे उस दौरान घूंट घूंट कर पी जाइए और मुंह में उस घूंट को भी हिलाते हुए पियोगे तो उसकी दूध की सारी की सारी जो उसके अंदर गुण विद्यमान है, उसके अंदर जो पौष्टिकता है वो सारे के सारे मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं। मन मस्तिष्क से तरोताजा हो जाता है मनुष्य इस पद्धति से अगर दूध पीता है तो। प्रतिदिन 3 गिलास से ज्यादा दूध तो पीना ही नहीं है और 3 से भी कम, जितना आपका शरीर में ताकत है पचाने की उस हिसाब से आप पीजिए। और मैं तो ये निवेदन करता हूं कि जो अलग अलग दूध बदल कर, अर्थात कभी गाय का दूध, कभी भैंस का, कभी बकरी का, कभी ऊँटनी का, इस प्रकार से दूध बदल कर अगर आप पियोगे तो आपकी सेहत के लिए जबरदस्त काम करेगा। साथ में ही जो गाय का दूध है, देसी गाय का जो दूध है वो सबसे सर्वोत्तम उसके गुणों से परिपूर्ण है। मन मस्तिष्क को जबरदस्त ऊर्जावान बनाने के लिए, मन को ब्रेन को तेज करने के लिए गाय के दूध की सानी नहीं है। दूध पीने के साथ में एक नियम जीवन भर के लिए आप अपना लीजिए कि आपको दूध जब पीते हो नियमित पीना ही है, लेकिन साथ में आपको नियमित रूप से शारीरिक तौर पर मेहनत करनी है, कसरत करनी है, जब ही दूध आपको 100% गुणों से परिपूर्ण कर पाएगा। कई व्यक्तियों का लाइफ स्टाइल के हिसाब से रात्रि को दूध नहीं पी पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मिट्टी के बर्तन में 10 से लगाकर 18 जो किशमिश है उसको मिट्टी के बर्तन में भिगोकर आधा कप के आसपास, उससे भी कम पानी लेकर उसको भिगो के रख दीजिए रात भर। सुबह वो पानी और किशमिश और आपका 1 गिलास दूध, इनका बढ़िया उबाल लीजिए और सुबह नाश्ते के तौर पर ये दूध आप पी लीजिए। और अगर ये जीवन भर आप उपयोग में लेते हो तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनका किसी भी वो जिंदगी के अंदर कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए, किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया, सर दर्द की गोली तक नहीं ली, इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है ये दूध इस पद्धति से पीते हो तो। अब जरा समझते हैं कि इस दूध के साथ में किन किन वस्तुओं को मिलाकर भूल से भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो ये दूध स्वयं जहरीला बन जाएगा। कई व्यक्तियों को जानकारी के न होने के कारण, दूध पीने के संस्कार न होने के कारण वो इसमें चीनी मिलाकर मीठा करके पीते हैं। कई दिनों से आदत पड़ी हुई है, ये आदत बंद कर दीजिए। ये आप दूध पीकर कुछ भी आपके सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हो, फायदा तो होगा ही नहीं, उल्टा आपको सेहत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो। दुनिया भर की बीमारियों को आप न्योता दे रहे हो अपने शरीर में। वैसे खुद दूध में लैक्टोज होता है जो खुद अपने आप में मीठापन है, दूध स्वयं मीठा ही है। अगर आपको और भी मीठा बनाना है तो मैंने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बना रखा है कि चीनी को कितना नुकसान होता है। अगर वो 11 दिन केवल चीनी छोड़ने से और 51 दिन तक छोड़ के रखते हो तो आपका सेहत इतना जबरदस्त बन जाती है। वो वीडियो मैंने बेहतरीन बना रखा है, उस वीडियो का आप उपयोग कर लीजिए, उसको देख लीजिए और उसके अनुरूप आप
उसकी चीनी की जगह आप दूसरी जो जो चीजें काम में लेनी है मीठा डालने के लिए वो कर सकते हो। और हकीकत में आपको मालूम है कि चीनी जो है उसको जब रिफाइंड की जाती है तो उसको जो केमिकल प्रोसेस से गुजरा जाता है तो उस दौरान दुनिया भर के केमिकलों का इतने केमिकल हानिकारक है जो नपुंसक तक बना देते हैं, कैंसर की उत्पत्ति तक कर देते हैं, उन केमिकलों से गुजरा जाता है। और उस चीनी का उपयोग आप दूध के लिए करते हो तो दूध की जो पौष्टिकता गुणवत्ता है वो तो सारी खत्म होती है, लेकिन इसके साथ साथ में दूध को अपच्य बना देते हो, वो दूध पचता ही नहीं है। तो आपके पेट में भारीपन रहना है, पेट में गुड़गुड़ रहना है, पेट में गैस बनना है, अपच रहना है, हाजमा सही नहीं रहना है, ये सारी की सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो जाएगी, पेट के विकार दुनिया भर के उत्पन्न हो जाएंगे। और पेट के जब वे उत्पन्न हो जाएंगे विकार तो दूसरी समस्या स्वतः उत्पन्न होने लग जाएगी। इसलिए आप भूल से भी चीनी दूध के साथ सेवन कर रहे हो तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। कई व्यक्ति जो है उस दूध को और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए उसमें कुछ अलग अलग वस्तुएं डाल देते हैं, उसकी और नई प्रकार की रेसिपी बना देते हैं, कई लोग फल वगैरह डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खट्टे फल है, खटाई और दूध का आपस में विपरीत आहार का काम करते हैं आयुर्वेद के मतानुसार। तब विपरीत आहार का है, अर्थात यहाँ दूध जहरीला बन जाता है जो आपकी सेहत के लिए फायदा तो गया कहीं और उल्टा नुकसान तैयार पड़ा है। इसलिए आप सारे के सारे फल जितने भी हो दूध के साथ मत खाइए। फलों की अगर आपकी रात दिन की आदत भी पड़ी हुई है, छूट नहीं रही है, लत जैसी हो गई है, नशा जैसा हो गया है, तो आप इन 2 फलों का सेवन कर लीजिए इस दूध के साथ में। एक तो केला और एक है आपका मैंगो। ये दोनों ही पके हुए होने चाहिए जबरदस्त तभी, और इसकी कम मात्रा करते करते इसको भी बंद कर दीजिए। मैं तो ये निवेदन करता हूं, दूध अकेले पीजिए, वो अपना में परिपूर्ण पूर्ण आहार है। लेकिन ये जो आप इन फलों का उपयोग करोगे दूध के साथ में तो आप मान के चलना, एक तो फैट बढ़ने वाली है कि वजन बढ़ने वाला है, मोटापा बढ़ने वाला है। इसलिए आप तय कर लो, अगर आप पहले से ही मोटे हो तो इसका सेवन भूल से भी न करें। दूध अपने आप में बहुत बड़ा पौष्टिक है, उसमें आप डबल पौष्टिकता करके वैसे ही दूध भी हजम करने की क्षमता नहीं है आप में, और उसको ज्यादा पौष्टिक बनाओगे, कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे उसके लाभ प्राप्त कर पाओगे। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, दूध के साथ में नमकीन वाले आइटम मिला रहे हैं, यार नमकीनी उत्पाद जो है वो मिला रहे हैं। अरे भाई वो सब सारे के सारे तेलीय हैं, और तेल और उस दूध का आपस में कहीं संयोजन है ही नहीं, ये विपरीत आहार के हैं। तो स्वाभाविक के तौर पर ये आपका दूध है जो अंदर जहर बन जाएगा, जहर बनने के बाद में शरीर में फायदे की बजाय नुकसान करेगा। जब ही तो कईयों को दूध पीते ही दिक्कतें शुरू हो जाती है, अरे दूध में खराबी नहीं है, ये आपके खान पान के दूध के तरीके में खराबी है, वो तरीका बदल दीजिए आप। कई व्यक्ति गर्मियों के अंदर दूध को ठंडा करके उसमें सेवन करते हैं। अरे भाई आपको मालूम होना चाहिए कि दूध जो है वो खुद स्वयं ठंडी तासीर का है, और उसको अगर आप ज्यादा ठंडा कर दोगे तो ये डबल ठंडा हो जाएगा। जब आपके ये पेट में जाएगा तो आपका पेट पहले तो जो ठंडा है उसको वापस नॉर्मल बनाकर फिर उसको डाइजेशन करना शुरू करता है। वो जो अतिरिक्त समय खराब होता है पाचन तंत्र का, तो पाचन तंत्र क्यों खराब कर रहे हो। इसलिए अगर दूध को पीना है तो ठंडा वंडा बिल्कुल आदत बंद कर दीजिए, बहुत बड़ा नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। कई लोग दूध के साथ मूली की सब्जी है या मूली का पराठा है या और कुछ इस ढंग की वस्तुएं खाते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, कोई भी खाद्य वस्तु है जो दूध के साथ में आप सेवन मत करो, नहीं तो आपको स्किन के रोग हो जाएंगे। यहां तक कि अगर लंबे समय तक आप इस ढंग से सेवन करोगे तो सोराइसिस तक की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप जिस ढंग से ये स्किन की प्रॉब्लम हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दूध का पीने का जो तरीका है, ढंग जो है वो सही नहीं है। इसलिए आज ये स्किन की समस्या विकरालता मचाई हुई है। कई लोग उड़द की दाल है या वो उसकी दूसरी और कोई दालें हैं, या उसको दाल को अंकुरित करने के बाद में दूध के साथ सेवन करते हैं, ये भी बिल्कुल नुकसानदेह है। जितनी भी दालें हैं, यहाँ तक कि भोजन है, 2 घंटे बाद आप इस दूध का सेवन करिए, इनके साथ साथ दूध का सेवन मत करिए, ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है सेहत के लिए। इसलिए इनको आप दूर रखिए और जो दूध पीने के संस्कार है उनकी तरफ आ जाइए। कई लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित है या जो जिनको एलर्जी है दूध से, वो इसका आप सेवन ना करें, कोई आपत्ति नहीं है। या वृद्ध ज्यादा हो चुके हैं और डाइजेशन तंत्र उनका मजबूत नहीं है, वो पाचन नहीं कर पाते दूध का, वो सेवन मत करिए। जो मांसाहारी लोग हैं, मांस के बाद में इसके साथ साथ में दूध का सेवन मत करिए। और मांसाहारी तो उस दिन भी अगर सेवन करते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है ये दूध सेहत के लिए। बाकी आप दूध हमेशा पीते रहते हो तो आप फिट और हेल्दी रहोगे। जब भी तो हर घर के अंदर हर माँ बच्चे को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दूध पिलाती है, जो प्रचलन आज भी चल रहा है। आपकी मसल्स मजबूत बन जाएगी, आपका मन मस्तिष्क मजबूत बन जाएगा, आपका हार्ट की समस्या है वो दौरे पड़ेंगे नहीं, निकट नहीं आएंगे, बीपी अगर चल रही है तो कंट्रोल होने लग जाएगी, आपके दांत इतने बलिष्ठ और मजबूत बन जाएंगे जो परिकल्पना से परे। इतने सब गुण विद्यमान है इस दूध में। ये दूध कैंसर का खतरा कम कर देते हैं। ये गले में अगर आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। कब्ज की अगर शिकायत है दूर हो जाती है, एसिडिटी दूर हो जाएगी, आपका पेट में भारीपन रहता है, गुड़गुड़ रहती है, वो सब अगर आप सही तरीके से दूध पीते हो तो पेट पाचन तंत्र आपका इतना मजबूत बन जाएगा। पाचन तंत्र में ये हेल्प इतनी जबरदस्त करता है दूध, जो परिकल्पना से परे है। सब कुछ सुधर जाता है पाचन को लेकर इस दूध के नियमित सेवन से। आप डिप्रेशन में हो, अगर अनिद्रा की शिकायत आपके विद्यमान है, ये दूध रात्रि को पीते हो तो ये सारी समस्या मिट जाती है। कईयों के मन मस्तिष्क में ये बैठ चुका है कि दूध हमारे हजम होने ही वाला ही नहीं है, और दूध के नाम से दूध पी लेंगे पेट भारी रहेगा, हमको तुरंत दस्त लग जाएगी, ये समस्या हो जाएगी, वो समस्या हो जाएगी। उन लोगों के लिए मैं रामबाण उपाय बता रहा हूं। अदरक का आधा इंच या उससे छोटा टुकड़ा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा कूट पीस के दूध के अंदर डाल दीजिए, आधा कप दूध में। यहां से आप शुरुआत करिए और रात्रि को उसको बेहतरीन उबाल के और घूट घूट बैठकर वो दूध पी लीजिए, और फिर 15 दिन तक इसी ढंग से आधा कप दूध ही चलाते रहिए। उसके बाद में आप इसकी मात्रा बढ़ाकर 1 महीने के भीतर भीतर आप इसको 1 कप तक बना दीजिए और अदरक का टुकड़ा डालते जाइए। तो आपको, और ये प्रयोगशुदा है, मैंने सैकड़ों लोगों को ये दिया, लाभ प्राप्त किया है। आप भी इस ढंग से
कर करा के, और ये जो आपको इससे एलर्जी जो है दूध से, वो हमेशा के लिए चिरस्थायी खत्म हो जाएगी और आपका दूध हजम होने लग जाएगा नियमित रूप से। और इस दूध के बारे में एकदम शॉर्ट में जो जानकारी अगर आपको चाहिए, हमेशा के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, तो मेरा इसी नाम का इंस्टाग्राम के अंदर पेज है, उसके ऊपर आप देख लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन शॉर्ट के रूप में आपको जीवन भर याद रह जाएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, आपने दूध पीने की तरीके की में दक्षता हासिल करती है, आप चाहते हो कि दूसरे भी इसमें विद्वता हासिल करें, तो आप उनको जानकारी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, एक लाइक मेरे लिए।